नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज 24.com। मैं हेमलता भट्ट नैथानी। प्रस्तुत है आज के समाचार। भाजपा उत्तराखंड में सीएम पद पर नाम को लेकर उलझन में है। नई विधानसभा के गठन पर अब फंस गया है नया पेंच। उत्तराखंड में 70 में 47 सीटों में भाजपा की जीत पर पीएम मोदी बोले, उत्तराखंड में रचा नया इतिहास। ऋषिकेश में निर्माणाधीन भवन की दूसरी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत, शटरिंग खोलने के दौरान हुआ हादसा। बेटी की जीत का जश्न मनाएंगे हरदा, मां गंगा के दर्शन कर पिरानकलियर साबिर पाक की दरगाह पर जाएंगे। चुनाव के बाद अब चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन, नुकसान का जायजा लेने बद्रीनाथ जाएगी टीम। बीएचईएल के सीएफएफपी ऑक्सीजन प्लांट में गैस रिसाव, 3 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई राजस्थान के श्रद्धालुओं की कार, हादसे में पिता और बेटे की गई जान। खेलते खेलते घर से बाहर आ गई 4 साल की मासूम, ट्रैक्टर ट्रॉली के तेज रफ्तार पहिए से कुचलकर हुई मौत। उत्तराखंड में स्कूल खोलने के आदेश जारी, अब सभी को आना होगा स्कूल। 2 बच्चों के बाप ने मासूम के साथ किया दुष्कर्म, पकड़ा गया आरोपी। क्या उत्तराखंड को मिलेगी पहली महिला सीएम? चर्चा में कुछ महिला विधायकों के नाम। जिला मुख्यालय पौड़ी में विश्व काला मोतिया सप्ताह के तहत 6 से 12 मार्च तक किए गए 43 आंखों के सफल ऑपरेशन। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक ने पत्रकारों से मुलाकात कर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। विधायक ने कहा कि विकास कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण। देहरादून जनपद में पहली बार कोई महिला विधायक बनी, विधानसभा चुनाव में बना एक नया रिकॉर्ड। और जिला मुख्यालय पौड़ी में पुलिस अधीक्षक श्री यशवंत चौहान द्वारा किया गया थाना थैलीसैंण का वार्षिक निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव में जनादेश हासिल करने के बाद भाजपा में नई कैबिनेट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सियासी हलकों में ये सवाल तैर रहा है कि पार्टी पुराने चेहरे पर भरोसा जताएगी या नए चेहरे को मौका देगी। पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने भी ऐसे आसार जताए हैं कि हुलासटक के कारण सरकार के गठन में देरी हो सकती है। माना जाता है कि हुलासटक के दौरान कोई शुभ या मंगल कार्य नहीं होता। मुख्य सचिव एसएस संधू ने पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र स्वीकार करने और उन्हें कार्यवाहक जिम्मेदारी सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, अरविंद पांडे, यतीश्वर आनंद, गणेश जोशी आदि शामिल रहे। नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना में भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि सरकार गठन के बाद प्रोटेम स्पीकर मनोनयन होगा। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करेंगे। फिर स्पीकर विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हार से भाजपा उत्तराखंड में सीएम पद पर नाम को लेकर उलझन में है। इस बीच पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेता जल्द होने वाली विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर विधायकों की राय से पार्टी नेतृत्व को अवगत कराएंगे। हालांकि विधायक दल की बैठक कब होगी, इसकी तारीख तय नहीं की गई है। उत्तराखंड में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने का कीर्तिमान बनाया है। हालांकि चुनाव से चंद महीने पहले मुख्यमंत्री बनाए गए धामी खटीमा से चुनाव हार गए। इसके बाद पार्टी नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पशुपेश में है। पार्टी में नए सीएम के नामों पर कयासबाजी का दौर जारी है। अलग अलग गुट इस पद के लिए अपने नेता की दावेदारी कर रहे हैं। 2 विधायकों ने धामी के लिए अपनी सीट से इस्तीफा का प्रस्ताव भी दिया है। हालांकि पार्टी नेतृत्व धामी पर दांव लगाएगा या नया चेहरा पेश करेगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उत्तराखंड में भाजपा के बहुमत से जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भाजपा ने नया इतिहास रचा है। पहली बार राज्य में कोई पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में आई है। एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त राज्य और एक पूर्वोत्तर में स्थित राज्य। उन्होंने कहा कि भाजपा को चारों तरफ से आशीर्वाद मिला है। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र के भरत विहार में निर्माणाधीन भवन की दूसरी मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब मजदूर लेंटर की शटरिंग खोल रहा था। एम्स चौकी पुलिस ने मृतक के शव को एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया है। हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग के पास भरत विहार में एक 2 मंजिला भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। शनिवार को मजदूर दूसरी मंजिल का लेंटर खोल रहे थे। इसी दौरान लेंटर की शटरिंग खोलते हुए एक मजदूर अचानक जमीन पर गिर गया। आनन फानन में ठेकेदार मजदूर को एम्स ऋषिकेश लेकर आया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। एम्स चौकी इंचार्ज शिवराम ने बताया कि मृतक की पहचान मुकेश निवासी काली की ढाल, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शव का पंचनामा भरने के बाद एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं बात अगर महिला सीट की करें तो इस बार देहरादून जनपद पर पहली बार महिला विधायक बनी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक इतने सालों में देहरादून में कोई भी महिला विधायक नहीं बनी थी। और इस बार के विधानसभा चुनाव में कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय हरबंश कपूर की पत्नी सविता कपूर ने भारी मतों से जीत हासिल की है।
हालांकि उनकी जीत की राह आसान नहीं थी। विरोधियों ने उन्हें तरह तरह से हराने की कोशिश की, लेकिन सविता कपूर ने हार नहीं मानी और जी तोड़ मेहनत और कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता के सहयोग से भारी मतों से जीत हासिल की। सविता कपूर ने अपनी जीत का श्रेय अपनी जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगी। राज्य को बनाने में सबसे अधिक संघर्ष महिलाओं का माना जाता है। बड़ी उम्मीदों से बने राज्य की राजधानी में केवल प्रदेश बनने के बाद ही नहीं बल्कि 1952 से ही एक भी महिला विधायक नहीं बन पाई थी। लेकिन अब देहरादून बदल रहा है और आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जी हां, देहरादून जिले में इस बार के विधानसभा चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बना है। देहरादून जनपद में पहली बार कोई महिला विधायक बनी है। कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की पूर्व विधायक स्वर्गीय हरबंश कपूर की पत्नी सविता कपूर ने जीत हासिल की है। इस तरह उन्होंने सियासत में कपूर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। बता दें, हरबंश कपूर 8 बार विधायक रहे हैं। पिछले साल उनके आकस्मिक देहांत के बाद कैंट सीट रिक्त हो गई थी। अब सविता कपूर ने जनपद की पहली महिला विधायक बनकर कई विरोधियों के सपनों को तोड़ दिया है। अपनी हार से भले ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मायूस हुए हों, लेकिन अपनी बेटी की जीत से वो बेहद खुश हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआं से चुनाव हारने और अपनी बेटी अनुपमा रावत की जीत के बाद हरिद्वार जाएंगे। वो हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद पिरान कलियर साबिर पाक की दरगाह भी जाएंगे। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने हरिद्वार ग्रामीण से धामी सरकार के कद्दावर मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को 4,472 वोटों से पराजित कर जीत दर्ज की है। इसी सीट से 2017 में हरीश रावत स्वयं स्वामी यतीश्वरानंद से चुनाव हार गए थे। 2022 चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रावत लालकुआं से भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट से हार गए। खुद की हार और बेटी की जीत के बाद हरीश रावत शनिवार को हरिद्वार जाएंगे। हरदा ने अपने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा की जीत बहुत बड़ी संजीवनी है। इसके लिए हरिद्वार ग्रामीण की जनता और हरिद्वार वासियों का आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। उन्होंने लिखा है कि शनिवार को मां गंगा के तट पर पहुंचकर हरिद्वार की जनता जनार्दन को धन्यवाद करेंगे। साथ ही रावत ने कहा कि जिस समय भी मुझे हौसले और सहारे की जरूरत होती है, हरिद्वार मेरे साथ खड़ा हो जाता है। 2009 में भी हरिद्वार साथ खड़ा हुआ था। हरिद्वार क्षेत्र ने मेरे राजनीतिक जीवन यात्रा को उत्तराखंड में इतना आगे बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि मां गंगा के आशीर्वाद लेने के बाद वो साबिर पाक की दरगाह जाएंगे। साबिर साहब ने हमेशा हिम्मत और सहारा दिया है। हरिद्वार में बीएचईएल के सीएफएफपी ऑक्सीजन प्लांट में शुक्रवार देर रात गैस रिसाव हो गया, जिसके बाद गैस प्लांट में अफरा तफरी मच गई। गैस रिसने के कारण वहां काम कर रहे 3 कर्मचारियों की हालत बिगड़ गई। इन कर्मचारियों को आनन फानन में बीएचईएल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें प्रारंभिक उपचार देने के बाद उनकी स्थिति सामान्य होने पर उन्हें घर भेज दिया गया। भेल प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ऑक्सीजन गैस का रिसाव हुआ था, पर समय रहते उस पर काबू पा लिया गया। गैस रिसाव होने के सामान्य रूप से 3 कर्मी प्रभावित हुए थे, जिन्हें सावधानी से बीएचईएल अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया गया। वहां उन्हें स्वस्थ पाए जाने पर घर भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान से गंगा स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की कार एक हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में पिता और बेटे की जान चली गई। एक महिला सहित 5 अन्य के घायल होने की सूचना है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह बहेड़ी राजपूताना में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। स्कॉर्पियो में सवार पिता और बेटे की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 5 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जबकि 5 घायलों को उपचार के लिए भूमानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानाध्यक्ष भाद्राबाद रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि सुबह ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिसके चलते कार आगे चल रही सीटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। उसमें 30 वर्षीय स्वरूप और उसके 3 वर्षीय बेटे कृष्ण की मौत हो गई। स्वरूप परिचालक सीट पर अपने बेटे को गोद में लेकर बैठा हुआ था। और ऋषिकेश श्यामपुर चौकी क्षेत्र के लक्कड़घाट में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए से कुचलने से एक 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची चौकी पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बच्ची के शव को एम्स मोर्चरी में रखवा दिया है। श्यामपुर चौकी इंचार्ज राम नरेश शर्मा ने बताया कि राहुल निवासी जिला बिजनौर लक्कड़घाट ऋषिकेश मजदूरी का काम करता है। शनिवार को राहुल की 4 वर्षीय बेटी नंदनी घर में खेल रही थी। नंदनी खेलते हुए घर से बाहर निकली। इस दौरान वो सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए के नीचे आ गई। पहिए के नीचे कुचलने से नंदनी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में परिजन नंदनी को लेकर एम्स ऋषिकेश आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चौकी इंचार्ज राम नरेश शर्मा ने बताया कि सूचना पर वो तुरंत टीम के साथ मौके पर पहुंचे। और जनपद देहरादून में भी अब पूरी तरह स्कूल खोल दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों में पढ़ाई का समय कम कर दिया गया था, लेकिन अब उस नियम में बदलाव कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बेसिक के छात्र छात्राओं को नियमित रूप से स्कूल आना होगा। सरकारी अशासकीय सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं की बेसिक कक्षाएं भौतिक रूप से चलाए जाने के आदेश जारी हो गए हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने शुक्रवार को कोविड-19 संक्रमण की गिरावट के बाद ये आदेश जारी किए हैं।
शिक्षा सचिव के अनुसार बेसिक कक्षाओं को पूर्व की तरह पूरा वक्त संचालित करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे मंजूरी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगले 6 महीने तक शिक्षा विभाग में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। और अब खबर कुमाऊं क्षेत्र से। यहाँ लालकुआं में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। श्रमिक मोहल्ले में 2 बच्चों के बाप ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात आरोपित नाबालिग को बहला फुसलाकर एवं डराते धमकाते अपने घर ले गया और उसने जबरन बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और घर में बताए जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। दुष्कर्म किए जाने के बाद बदहवास हुई बेटी ने घर लौटकर परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़ित परिवार ने आरोपित पर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक बलवंत सिंह कंबोज ने बताया कि आरोपित की हरकतों से पीड़ित परिवार पहले से ही परेशान था। बीती रात उसे मौका मिला और उसने बालिका से दुष्कर्म कर दिया। इस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं पोक्सो अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साथ ही पीड़िता की चिकित्सकीय जांच भी कराई जा रही है। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही राज्य का अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। कई नामों पर चर्चा भी चल रही है, लेकिन पहली बार किसी महिला का नाम भी सामने आया है। ये कोई और नहीं बल्कि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। भाजपा ने उनका टिकट यमकेश्वर से काट दिया था, लेकिन जब सवाल खड़े हुए तो उनको कोटद्वार से मैदान में उतारा गया। पूर्व सीएम जनरल बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी का नाम मुख्यमंत्री के लिए चर्चा में है। ये पहली बार हो रहा है जब उत्तराखंड में किसी महिला का नाम सीएम की रेस में इतनी मजबूती से चल रहा है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस में इंदिरा हृदयेश के नाम की भी चर्चा होती रहती थी, लेकिन वो कभी सीएम नहीं बन पाई। शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में महिला कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी के नाम के जमकर नारे लगाए और साथ ही उन्हें ही अगला सीएम बनाने की मांग की। भाजपा कार्यालय में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता कोटद्वार से निर्वाचित हुई विधायक रितु खंडूरी के स्वागत के लिए जमा हुए और महिलाओं ने रितु खंडूरी के जिंदाबाद के नारे लगाए। रितु खंडूरी के साथ ही महिला मोर्चा के पक्ष में नारेबाजी की जा रही है। नेत्र सचल इकाई पौड़ी एवं महंत इंद्रेश सेवा प्रदाता संस्था जिला चिकित्सालय पौड़ी द्वारा 6 मार्च से 12 मार्च तक विश्व काला मोतिया सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत जिला चिकित्सालय पौड़ी में 37 मोतियाबिंद के साथ साथ 6 ग्लूकोमा के सफल ऑपरेशन भी किए गए। चिकित्सालय के डॉक्टर SK सिंह और वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ पौड़ी नितेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 मार्च से 12 मार्च तक मनाए गए विश्व काला मोतिया सप्ताह के तहत चिकित्सालय में निःशुल्क 43 आंखों के ऑपरेशन किए गए, जिसमें 37 मोतियाबिंद के और 6 ग्लूकोमा के सफल ऑपरेशन हुए। बताया गया है कि सभी सफल ऑपरेशनों में OT असिस्टेंट नीरज कुमार, वार्ड बॉय रजनीश रावत सहित सभी स्टाफ नर्स का पूरा सहयोग रहा। और पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायकों ने पत्रकारों से मुलाकात कर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। विधायक ने कहा कि विकास कार्य उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वही उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। पौड़ी का बस अड्डा और पौड़ी की सड़कों पर पड़े खड्डे उनकी प्राथमिकता में हैं। उन्होंने कहा कि पौड़ी में पर्यटकों को खींचने के लिए बस अड्डे का निर्माण, जो कि पिछले 15 सालों से नहीं हो पाया है, प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा शहर के 5 किलोमीटर के अंतर्गत पड़ने वाली नगरपालिका और अन्य सड़कों को पूरी तरह से खड्डा मुक्त किया जाएगा। जिला चिकित्सालय पौड़ी के बारे में विधायक का कहना था कि PPE मोड पर दिए जाने के बाद स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं। ऐसे में अस्पताल में सेवा देने वाली संस्था पर अंकुश लगाने हेतु सबसे पहले जिला अस्पताल में CMS की तैनाती की जाएगी, जो कि राज्य सरकार का अधिकारी होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन अधिकारी के स्थानांतरण के बाद ये पद रिक्त पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि जिला चिकित्सालय पुरानी स्थिति में लाया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को अपने जिला अस्पताल में ही सभी तरह के इलाज मिल सके। और जिला मुख्यालय पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान द्वारा थाना थालीसैंण का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें थाना परिसर की साफ सफाई, कार्यालय अभिलेख, बंदी गृह, मेस, बैरक, हवालात इत्यादि का निरीक्षण किया गया। थाना भवन के भूमि का स्थानीय निरीक्षण करने के दौरान उसमें 17 चीड़ प्रजाति के पेड़ों को कटवाने हेतु वन विभाग से समन्वय स्थापित कर नए भवन के जल्द से जल्द निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। महिला हेल्प डेस्क, जो कि थाने पर रिसेप्शनिस्ट का कार्य करता है, उनको आगंतुक शिकायत रजिस्टर पर प्राथमिकता के आधार पर फरियादों की शिकायत सुनकर प्रकरणों में विशेष रुचि लेकर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। थाना थालीसैंण का संपूर्ण क्षेत्र ग्रामीण एवं दूरस्थ होने के कारण समय समय पर अपने थाना क्षेत्र के दूरस्थ गांवों में जाकर महिला एवं बच्चों संबंधी अपराधों, साइबर अपराधों के संबंध में संबंधित गांवों के व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए भी निर्देशित किया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।